God is sending revival all over the places. परमेश्वर हर अलग अलग जगहों में बेधारी को भेज रहे हैं. Hallelujah. We are in the end time. हम उस अंतिम समय में आ गए. Hallelujah. How many of you believe that we are in end time? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम अंतिम समय में आ गए? Hallelujah. Word of God says that in the end time I will pour out my spirit upon every flesh. परमेश्वर की आत्मा कहता है कि मैं अंतिम दिनों में सब लोगों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा. Hallelujah. I believe this is a time of India. मैं विश्वास करता हूँ ये भारत का समय है. God is going to raise up an army from all over the places. परमेश्वर हर अलग अलग जगहों में से एक सेना को खड़ा करने वाला है. God is going to send a revival in our own land. परमेश्वर Hallelujah. हमारी खुद की जमीन पे, खुद की भूमि पर एक बेदारी को भेजने जा रहे हैं. How many of you want to be part of that revival? कितने लोग उस बेदारी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं? Hallelujah. God is going to use all of us for that mighty revival. परमेश्वर Lord उस God. सामर्थी बेदारी में हम सबका इस्तेमाल करने जा रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. I'm so glad that we are in this part of India. मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि हम इस भारत के इस हिस्से में मौजूद हैं. We are, as Pastor said, we are from Bhopal. जैसे पास्टर ने बोला हम भोपाल से आए हैं. We have small fellowship in Bhopal. हमारा भोपाल में एक छोटी सी संगति है. 5 years ago, God gave me a burden to come to the city of 5 Bhopal. साल पहले परमेश्वर ने मुझे ये बोझ दिया था कि मैं भोपाल के शहर में आऊं. We have a small congregation और there. हमारा एक छोटा सा संगति है वहाँ पे. Madhya Pradesh is very special place in the land of India. और मध्य प्रदेश जो है वो भारत का एक बहुत ही मुख्य एक जगह है. People call this the heartland of India. लोग इसको भारत का एक हृदय भूमि भी बोलते हैं. And I request all of you to pray for our place. और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारी जगह के लिए प्रार्थना करें. If heart is good, our entire body will be good. अगर हृदय अच्छा है तो पूरा शरीर अच्छा रहेगा. Hallelujah. Hallelujah. If Bhopal and MB is good, then if pura India will be good. अगर भोपाल और मध्य प्रदेश अच्छा रहेगा तो पूरा भारत जो है वो अच्छा रहेगा. So pray that there are 28 million, 2.8 million, 28 lakhs of people in Bhopal district. इसलिए आप लोग प्रार्थना करना कि भोपाल के जो जिला है वहाँ पे 2.8 जो लाख है लोग रहते हैं. Many of them do not know the love. और उनमें से बहुत से लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं. There are very few churches and very few people. और बहुत से कम कलीसियां और बहुत से कम विश्वासी लोग There हैं. is a huge need. और वहाँ पे बहुत बड़ी So जरूरत our है. prayer and our desire is that everyone need to come to the तो हमारी saving knowledge of प्रार्थना और God. इच्छा यही है कि हम सब लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह को I जाने know और प्रभु in में आए. this lifetime this world is going to hear about Jesus मुझे Christ. पता है कि इसी समय पर जो संसार भर है वो यीशु के बारे में सुनने वाले हैं. Praise the Lord. हालेलुया. In this generation, the world's evangelization is possible. इस पीढ़ी में क्या है पूरा विश्व व्यापी जो सुसमाचारण है वो फैल सकता है, वो संभव है. In the first century, the world evangelization was a humongous task. पहले जो शताब्दी था उस समय पर विश्व व्यापी जो सुसमाचार फैलाना था वो एक बहुत बड़ा एक कार्य था. Now, do you know this today, in this generation, world evangelization is possible if one believer share gospel with the 7 people, the entire world will be come to know the love of God. लेकिन इस पीढ़ी में अभी के समय में क्या है विश्व व्यापित सुसमाचारण कैसे हो सकता है? अगर एक व्यक्ति 7 लोगों को सुसमाचार बताएगा तो पूरे विश्व भर में सुसमाचार फैल जाएगा. 1:7. एक जो है वो 7 के लिए. Is that possible? क्या ये संभव है? Yes, it's possible. हाँ ये संभव है. But the problem, लेकिन परेशानी many of our people are not sharing the love of Jesus with others. हमारे बहुत से लोग जो हैं वो यीशु मसीह के प्रेम को अन्य लोगों से बांटते नहीं हैं. Many believers are not sharing about Jesus to others. बहुत से विश्वासी लोग यीशु मसीह के बारे में दूसरे लोगों से बांटते नहीं हैं. So if every believer take this call seriously अगर हर एक विश्वासी इस बुलाहट को गंभीरता से and लेंगे share gospel with the 7 people, the entire world will come to know the name of Jesus. और 7 लोगों से अगर वो सुसमाचार को बोलेंगे तो पूरा विश्व भर यीशु के बारे में जानेंगे. Praise the Lord. हालेलुया. Then what will happen? तो क्या होगा? Jesus said, यीशु ने कहा this gospel shall preach all over the world, to every ethnos, then
the end will come. ये सुसमाचार जब हर जगह जब प्रचार किया जाएगा तब अंत आएगा। Why Jesus delay in his coming back? जो यीशु मसीह जो है अपने आगमन को फिर से देर करा रहे हैं, Because we are not faithful. We are not taking our call seriously. जो कि हम विश्वास योग्य नहीं है और हम अपनी बुलाहट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। That is the reason Jesus wanted to come and receive his church. यही वो कारण है क्योंकि यीशु मसीह तो आना चाहते हैं, अपने कलीसिया को स्वीकार That's- करना चाहते हैं। That is our expectation. ये हमारी उम्मीद है, That's what we are waiting for. इसके लिए हम इंतजार कर रहे One day हैं। Jesus will come back एक दिन यीशु मसीह लौट and आएंगे he will receive the church और वो कलीसिया को स्वीकार and we करेंगे will with him और forever. हम उसके साथ अनंतता के लिए That रहेंगे। is our hope. ये हमारी उम्मीद है We all are going to wait. और हम सब इंतजार कर रहे हैं And that is the only hope we और have. यही वो इकलौती आशा है जो हमारे पास That है is something that going to happen soon. और यही वो बात है जो तुरंत होने जा रहा है। That is the greatest event is going to happen to this ये world. सबसे बड़ी घटना है जो इस विश्व में होने वाली है। Jesus will come back यीशु मसीह लौट आएंगे and receive his और church अपनी कलीसिया को ले जाएंगे and we will be with him और forever. हम उसके साथ अनंतता के लिए रहेंगे। But why he is delaying? लेकिन क्यों आने में देरी है? This gospel is not yet reached to all the ethnos. ये सुसमाचार विश्व भर में फैला नहीं है, पहुंचा नहीं है। It's whose responsibility? ये किसकी जिम्मेदारी है? Our responsibility. हमारी जिम्मेदारी है। Your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है। Your family members, there are few more people are not yet saved, not yet come to the knowledge of Jesus आपके Christ. परिवार के सदस्य के लोग हैं जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है और प्रभु यीशु मसीह के पहचान में नहीं आए हैं। There are more people in this area, in this city, are not yet never heard the name of Jesus. इस क्षेत्र में, इस शहर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी यीशु मसीह के नाम को तक नहीं सुना है। There are so many villages in this India, land of India, not yet heard the name of Jesus. भारत के गांव में ऐसे कई सारे गांव हैं जिन्होंने अभी तक यीशु के नाम को तक नहीं सुना है। When this gospel reach everywhere, जब ये सुसमाचार हर जगह पहुंच जाएगा the end will come. तो अंत आएगा। Praise the Lord. So हालेलुया। God is giving this church a great task. तो परमेश्वर इस कलीसिया को एक बड़ा मकसद दे रहा है। God is calling you in the last hour to be faithful in His labor. परमेश्वर Hallelujah. आखिरी घंटे में आपको अपनी मजदूरी के लिए बुला रहा है ताकि आप विश्वास योग्य बने रहें। Don't worry, you are not able to come early. आप चिंता ना करें कि आप जल्दी नहीं आ पाए या फिर पहले नहीं आ पाए। No matter how you started your journey, आपने अपनी यात्रा कभी भी शुरू किया हो, कोई बात नहीं। no matter how you started your Christian life, कैसे आपने अपनी मसीही जिंदगी शुरू किया है, कोई बात नहीं। but God is looking how you are going to finish your end. लेकिन परमेश्वर देख रहा आप उसे कैसे पूरा करोगे। Hallelujah. हालेलुया। God is looking at your life. परमेश्वर आपके जीवन की ओर देख रहे हैं। How faithfully you are doing the God's work. आप कैसे परमेश्वर के कार्य को विश्वास योग्यता How, के साथ कर रहे how हैं। you are laboring in His vineyard. कैसे आप उसके दाग की बारी में मजदूरी कर रहे We हैं। just heard about the person who invited the laborers. हमने देखा उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने मजदूरों को निमंत्रण दिया। Hallelujah. Hallelujah. If the harvest is not done in proper time, अगर कटनी सही समय पर नहीं किया जाता the है, right time, सही समय पर, what will happen? तो क्या होगा? The entire harvest will go. तो पूरा कटनी खराब हो जाएगा। Especially in the context that Jesus said that in the vineyard, the harvesting of vineyard, और खास the तौर पे wine. जब यीशु मसीह ने दाग की बारी की कटनी के बारे में बोला, There are time for the harvest. उस कटनी का एक सही समय है। So this owner is always wanted to have a faithful, hard-working laborers to do the harvest on right time. तो ये मालिक को हमेशा एक विश्वास योग्य और बहुत कठिन परिश्रम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है ताकि सही समय पे कटनी को काटे। To do the harvest on right time. उस कटनी को सही समय पे काटने के लिए That's why he called the people in the इसलिए last hour. वो आखिरी घंटों में भी लोगों को बुला रहे हैं। Dear friend, this is in God's mercy, in God's grace, we are in this harvest. प्रिय लोगों, हम ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है कि हम इस घंटे में इस समय पर हैं। Let us do the work of God तो हम with प्रभु के faithfully, प्रभु के काम को हम विश्वास योग्यता के साथ with करें joyfully. और आनंद के साथ करें। Hallelujah. I praise God for this church. हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए। Hallelujah. Hallelujah. I don't know how much time I had to share God's word. मुझे नहीं पता कि प्रभु का वचन मुझे कितने समय तक बांटना है। The evening I was thinking about what to share this tonight. ये शाम के समय मैं सोच रहा था कि आज रात को मैं कौन सा वचन One बांटूं। passage came from Psalm 73.
और जो घटना है वो मुझे भजन संगीता उसका 73 में से आया। I know many, all of you are very, we are getting very good spiritual food every day from the servants of God here. मुझे पता है कि आप लोग को बहुत अच्छा आत्मिक भोजन प्रतिदिन आपके प्रभु के दासों से मिलता है। So whenever we look our life, तो जब हम अपने जीवन को देखते हैं, when we think about the other people who do not have God, जब हम उन लोग के बारे में सोचते हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं है, when they are prospering and when they go well, we feel ourselves, look at ourselves and say, why this is happening to us? जब वो समृद्ध होते हैं और अच्छे से रहते हैं तो हम अपने आप को देखकर पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। There are a lot of people do not even following God. ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का पीछे नहीं चलते हैं, Their life is going very well. लेकिन उनका जीवन बहुत अच्छे से गुजरता They है, don't have any problem. उनको कोई समस्या नहीं है। But we are serving the Lord, but we are going through a lot of problems. लेकिन हम प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Why this is happening to me? क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? Why their life is prospering every day? क्यों उनका जीवन हर दिन समृद्ध होता है, Our life is not prospering. लेकिन हमारा जीवन समृद्ध क्यों नहीं हो रहा है? Sometimes we have questions in our life. कई बार हमारे जीवन में ऐसे सवाल उठते हैं। Sometimes we say, God, this is not fair. कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर ये सही नहीं है। So many of times people, this is a genuine concern many of us have. कई बार हम में से लोगों के अंदर ऐसे सवाल जो है आते हैं, Lord, if you are with us, why we have to struggle in our life? तो प्रभु आप हमारे जीवन में हैं, तो हमारे जो जीवन है उसमें इतने दुख हमें झेलने क्यों पड़ रहे हैं? Lord, if you are with me, why this happened to my family life? प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो ये मेरे परिवार के साथ क्यों हो रहा है? If you are with me, why I'm going through a lot of financial problems and struggles? अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में इतने सारे क्यों आर्थिक समस्याएं हैं? But others, look at others. They don't have any fear of God. They are not following God. They are not serving Jesus. But why their life is prospering so much? लेकिन अन्य लोगों को देखो, वो प्रभु के पीछे नहीं चलते, प्रभु को नहीं मानते, प्रभु पे विश्वास नहीं करते, लेकिन क्यों उनके जीवन में इतनी समृद्धि है? Have you ever thought about like that? कि आपने भी कभी ऐसा सोचा है? There are so many people think in that way. ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस प्रकार सोचते हैं। This Psalmist 73, he also, when he think about the other people, same questions came into his heart. जब ये भजन संगीता लिखा गया तो उस समय भी क्या हुआ, जब अन्य लोगों को देखा गया तो यही सवाल उसके हृदय में भी है। Why are the wicked successful while the righteous people suffer? क्यों दुष्ट लोग जो है वो सफल हो जाते हैं और धर्मी लोगों को दुख झेलना पड़ता है? That is not fair. ये बिल्कुल सही नहीं है। Life is not that fair. जो जीवन है वो उतना सही नहीं है। We know that one Old Testament man, a righteous man's life story we read in a book of Job. हमें पता है कि अय्यूब की पुस्तक में हम एक धर्मी व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। We know, I don't know how many of you read that book. मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने आप में से उस पुस्तक को पढ़ा है। Book of Job. I mean the book of Job, and it talks about the story of Job. अय्यूब का जो पुस्तक है उसमें अय्यूब की कहानी जो है बताई गई है। It is, life is not only difficult, it become absolute unfair. उनका जो जीवन है सिर्फ कठिन ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नाइंसाफ जीवन उसके साथ हो रहा है। When you look at life of Job, he was a righteous man, one of the best person in the entire area region, yet he was going through difficult times in his अय्यूब life. जो है वो एक धर्मी व्यक्ति है, उस पूरे क्षेत्र में सबसे उत्तम व्यक्ति है, तो भी वो इतने कठिनाइयों को अपने जीवन में झेल रहा है। In chapter 1 we read about him, he was a unparalleled and genuine person. और पहले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि वो बिल्कुल एक सीधा साधा और धर्मी व्यक्ति A था, man of well-deserved prosperity. जो बिल्कुल संपन्न समृद्ध व्यक्ति था, A godly man. एक परमेश्वर का भय योग्य व्यक्ति, Extremely wealthy, a fine husband and faithful father. बिल्कुल समृद्ध था, एक अच्छा पति था, एक अच्छा पिता था। Then what happened? लेकिन क्या हुआ? All of a sudden Job's life become bankrupt. अचानक से क्या हुआ? जो अय्यूब का जीवन था वो बिल्कुल सत्यानाश हो गया, Homeless बिल्कुल जैसे घर से बाहर निकाला गया, Helpless. बिल्कुल निस्सहाय हो and गया childless. और बिल्कुल वो निसंतान भी हो गया। Suddenly it's happened. अचानक ही हुआ, Very quickly. एकदम तेजी से, One after one has happened. एक के बाद एक ये होता गया। It's not good. ये अच्छा नहीं है।
Why this happened to me? क्यों ये मेरे साथ हुआ है? Job. When you look at study the book of Job, जब आप अय्यूब की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं सीखते we हैं have so many questions can ask same way. तो कई सारे सवाल हम भी उस प्रकार से पूछ सकते हैं। Unfair sufferings are not funny. ऐसे जो कष्ट हैं जो बिना किसी मतलब के झेलने पड़ रहे हैं वो बिल्कुल मजाक में नहीं The लगता है। Job's the greatest misery is that even God is silent for several years, several अय्यूब का chapters. सबसे बड़ा जो कष्ट है वो ये है कि परमेश्वर भी बिल्कुल चुप है कई अध्यायों तक। Until chapter 38, he could not hear the voice of God. 38वें अध्याय तक वो परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं पा रहा है। All this problem, he is one after another, he was going through. Even he can't even hear the voice of God. सारी परेशानी जो एक एक करके सामना करना पड़ रहा है उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा है। That is the misery. वो सबसे बड़ा कष्ट है। It's unfair. Feel like some unfair. उसे लग रहा है कि उसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। In many of our life, हमारे कई सारे जीवन में same questions can come into our heart. यही सवाल जो है हमारे हृदय में आ I've been सकता है। following you, I've been serving God, I've been coming to this church for several years, but why is happening to me? मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, कई साल से मैं इस कलीसिया Why में आता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? other people have a job, और दूसरे लोगों के पास they नौकरी have है, promotions, उनके पास उन्नति है, they have good money, उनके पास अच्छे पैसे हैं, their health is very good, उनका तंदुरुस्ती स्वास्थ्य अच्छा everything है, going well, सब कुछ अच्छा चल रहा but है, why is happening to me? लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? If you that question happening in your life, अगर यही सवाल आपके जीवन में हो रहा है there is answer for you. तो आपके लिए एक उत्तर है। These psalms can speak to your heart. ये भजन संगीता आपके हृदय से बात कर सकता Look है। at this chapter. आप इस अध्याय को देखिए। When you come to this first 10 verses, जब आप उस पहले 10 आयतों में आते हैं we can see that the same situation this psalm is going through. हम देख सकते हैं कि यही परिस्थितियों से होकर ये भजन संगीता लिखने वाला जा रहा है। First 13 verses. पहले के शुरुआती 13 आयतें। When he looked at the wicked people, जब उसने दुष्ट लोगों को देखा he can see that they are prospering. वो देख रहा है कि वो लोग संपन्न हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। Verse 3, उसके तीसरे आयत को it tells us that, वो ऐसे कहता for I है envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। The wicked have prosperity. मतलब ये जो दुष्ट लोग हैं ये समृद्ध When हो रहे I हैं। look at them, जब मैं उनकी ओर देखता हूँ I was envied. तो मैं उनको देखकर डाह करता हूँ। Why I don't have that prosperity? क्यों मेरे जीवन में वो समृद्धि नहीं है? These people have prosperity. लेकिन इन लोगों के जीवन में समृद्धि है। The prosperity of the wicked. जो दुष्टों का कुशल है। Verse 4 and 5. उसके चौथे और पांचवें आयत को देखते He हैं। says that they have no struggle. वहाँ पे लिखा है कि उनके जीवन में कोई Their वेदना ही नहीं bodies are healthy and strong. और उनका जो शरीर है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और स्वस्थ है। Look at that. When they look at the people, they are healthy people. जब उन लोग की ओर देखते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं। They don't have corona. उनके पास कोरोना नहीं है, They don't have sickness. उनको बीमारी नहीं है, They are wealthy. वो बिल्कुल समृद्ध है, They are healthy. वो बिल्कुल स्वस्थ They are है, strong. वो बिल्कुल बलपूर्वक है। They think that he thought that they have peace. वो सोच रहे हैं कि उनके जीवन में शांति है। Look at their pride. उनके घमंड को देखो। Verse 6. और छठे आयत को When Asaph looked at them, जब आसाफ ने उनकी ओर देखा he sees that these unbelievers have no need of God. वो देख रहे हैं कि अविश्वासी लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। They don't even need this God. उनको इस परमेश्वर की जरूरत Their नहीं है। life is going one by one. They are going up and up. उनके जीवन में एक एक करके वो उन्नति को प्राप्त कर रहे They are हैं। prospering one by one. वो समृद्ध हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। They don't even need this God. उनको इस परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Whenever we go and talk to them about God, जब हम उनके पास जाके परमेश्वर के बारे में बोलते they हैं neglect. वो उसको निकारते हैं। They don't want to listen to us. वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते। They are so prideful वो people. बिल्कुल अहंकार से भरे हैं। When Asaph, the psalmist, look at these people, जब आसाफ जो है भजन संगीता लिखने वाला लोगों की ओर देखता है he had so many questions and confusion. उसके मन में बहुत सारे सवाल और उसे उलझन होता है। Then verse 13, he self-pitied of the righteous.
और 13वीं आयत में वो धर्मी होने के लिए वो खुद को दोष देता है। When he looked at his life and he said, जब उसने अपने जीवन की ओर देखा और कहा, there is no advantage to holy living. अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया है। He was thinking that there is no need of a holy living. वो सोच रहा है कि एक पवित्र जीवन बिताना व्यर्थ में है। He was thinking that, even if I live like this, there is no need. वो सोच रहा है अगर मैं ऐसे जीऊंगा तो भी उसकी कोई खास जरूरत तो नहीं है। What happened? What is the problem of this Psalm Asaph? तो परेशानी क्या है इस आसाप की जो है परेशानी क्या है? When he look at all these first 13-14 verses, जब आप शुरुआती 13-14 आयतों को देखते हैं, he looked everything in a human perspective. वो हर एक चीज को एक मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता When है। he look at the people जब वो with his eyes, लोगों को देखता है अपनी आंखों से, they have everything. उनके पास सब कुछ है। He could not see any wrong with them. वो उनको देखकर उनमें कोई गलती नहीं देख पा रहा है। And he self-pitied about himself. और वो खुद को दोष लगा रहा है And अपने he बारे में। said, और उसने बोला, there is no point of living a good life. एक अच्छा जीवन बिताना तो व्यर्थ में है। When he look at the life in human perspective, there seems to be a little reward for a righteous living. जब उसने अपने मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा तो वह समझा कि अच्छे से धर्मी जीवन बिताने के लिए छोटा सा प्रतिफल मिलता है। But when you come to next verse, लेकिन जब आप अगली आयत में आते हैं, let us look at the verse 17. हम उस 17वीं आयत को देखेंगे। Can someone read verse 17? 17वीं आयत को हम पढ़ें। Till I entered the sanctuary of God, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, then I understood their final destiny. तो मैं उन लोगों के परिणाम को समझ गया। Until I entered the sanctuary of God, जब मैं परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया, I was ignorant about the things are happening. तो मैं समझ गया कि जो बातें उनका परिणाम क्या है। Now he entered into the sanctuary. अब वो उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया। When he entered into the sanctuary, जब वो उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया, then his perspectives began to change. तो उसकी दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गए। He has started to look at everything in the heavenly perspective. अब सब कुछ वो एक स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखना शुरू हो गया। So after 17, there is a shift happened to his life. 17 के बाद उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव को हम देख सकते हैं। Look at the paradigm shift happened to his life. आप वहाँ पे देख सकते हैं जो बड़ी बदलाहट वहाँ उसके जीवन में हुई है। All this time he was looking in a human perspective. पूरे समय वो एक मनुष्य के दृष्टिकोण से देख रहा था। Now he started looking everything in a God's eyes. लेकिन अब वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू हो गया। Hallelujah. When he Hallelujah. focused, he started seeing the things how the God started seeing. जब उसने ध्यान लगाया और देखने लगा जैसे परमेश्वर देखता है, The things changed. तो बातें बदल गई। The verses 2 to 16, 2 से लेके 16वीं आयत तक, that was the first half. वो पहला जो आधा हिस्सा था, That was just talking about the trial of faith. वो जो है वो विश्वास के परीक्षा के बारे में बोला गया है। Then the 17 to 28, और 17 से लेके 28 the तक second half जो दूसरा हिस्सा है, is a triumph of faith. वो विश्वास का विजय के बारे में है। In the first half, we was focusing on human perspective. पहले भाग में क्या होता था, वो मनुष्य के दृष्टिकोण पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। In the second half, the focus changed. Now he started looking at the God's perspective. लेकिन दूसरे भाग में उसका ध्यान हट गया, अब वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहा है। The first half, पहले भाग में he's already his feet was slippery. He was about to fall. उसके पैर जो है वो फिसल रहा था, वो गिरने ही वाला था। But when he started seeing God's way, लेकिन जब वो परमेश्वर के रास्ते को देखने लगा, he was standing in the solid ground. तो बिल्कुल दृढ़ भूमि पे खड़ा हो गया। Look at how the things changed in his life. आप देखें कि कैसे बातें जो है उनके जीवन में बदलने लगी। Let us read from 17 onwards. Someone can read. 17 से लेके पढ़ सकते हैं।
हिंदी ओके। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंत करण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। In earlier the half of that chapter, जो शुरुआती भाग है इस अध्याय का, he was looking everything in a human perspective. वो सब बातों को एक मनुष्य के दृष्टिकोण से देख रहा था। But in verse 16, he entered into the sanctuary. लेकिन जब 17वें आयत में वो पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, When he started worshiping the Lord, जब वो प्रभु की आराधना करने लगता he है, started seeing the things in God's perspective. तब वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से बातों को देखने लगता है। This evening, if you have so many questions about your life, ये शाम के समय अगर आपके जीवन में, आपके जीवन के बारे में बहुत से सवाल if हैं, you have seeing everything in a human way, अगर सब कुछ understanding, को आप सब कुछ को एक मनुष्य के दृष्टिकोण से आप समझ रहे हैं, you are entered into the sanctuary. Now your perspective need to change. तो अब आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिए हैं, आपका दृष्टिकोण बदलना है। So when you look at things in God's view, जब आप परमेश्वर की दृष्टि में बातों को देखते हैं, everything will be different. तो सब कुछ आपको अलग लगता है। Hallelujah. Hallelujah. Here the psalmist started seeing the things, the God's attributes, God's character and God's power here in this chapter. यहाँ पे जो भजन संगीता लिखने वाला है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के स्वभाव से, परमेश्वर के सामर्थ्य से बातों को देखने लगता So he है। started seeing things differently. इसलिए वो अब चीजों को अलग देखने लगा। Let me tell you 4 things in this chapter here. यहाँ पे इस अध्याय में मैं 4 बातों को आपको बताना चाहता हूँ। When he entered into the sanctuary, जब वो उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया, when he looked at the people, जब उसने लोगों की ओर देखा, he thought that everybody going okay. उसको लगा कि सब लोग सही हैं। He was thinking they are happy and they are peaceful. वो सोच रहे हैं कि सब लोग बहुत आनंदित हैं, बहुत शांति से They रहते thought हैं। that he thought that okay, they don't have any problem. उसको लगा कि उनके जीवन में कोई परेशानी But नहीं when है। he started seeing through the eyes, God's eyes, लेकिन जब वो परमेश्वर की नजरों से देखने लगा, you know that he started seeing the ruin of the wicked. तो उसने देखा कि दुष्ट लोग कैसे नाश होते हैं। Verse 18 and 20 says, 18 और 20 आयत कहता no, they है, are not standing on the rock. वो लोग चट्टान पे नहीं खड़े हैं, They are not standing strong. नहीं वो लोग दृढ़ नहीं खड़े हैं। Yes, they are seems like they are standing strong. ऐसे लगता है कि वो दृढ़ खड़े हैं, But this Asaph has started seeing things. These people are not strong, standing strong. लेकिन असाफ ने देखा कि वो लोग दृढ़ से नहीं खड़े हैं। Hallelujah. Anytime they can fall. किसी भी समय में गिर सकते हैं। They are standing. Hallelujah. They are ruined. They are wicked. Hallelujah. God is going to ruin the wicked. और परमेश्वर दुष्ट लोगों को सत्यानाश करने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। First Thessalonians 5:3 says, पहला थिस्सलुनी उसका 5:3 why कहता people है, are saying क्यों यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, peace and safety. The destruction will come on them suddenly as a labor pain on a pregnant woman, and they will not escape. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे।
Hallelujah. हालेलुया। Dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, maybe the people when outside, जब बाहर के लोग हैं, they are seems like they are strong people. ऐसे लगता है कि वो बहुत मजबूत लोग Maybe हैं, they are wealthy people. ऐसे लगेगा वो संपन्न लोग But हैं। one day God is going to ruin all the wicked in this world. They लेकिन परमेश्वर एक दिन सारे दुष्टों का सत्यानाश करने जा रहा don't है। have any peace. उनके पास शांति नहीं है। They are saying peace and safety. वो कह रहे हैं कि शांति है, सुरक्षा But है, suddenly all this hallelujah, God is going to distract them. लेकिन एकाएक उन पर विनाश आ पड़ेगी। They are in danger, standing in वो danger. खतरा में खड़े हैं। Asaph, look at the people there. असाप ने वहां पे लोगों की ओर देखा, Their ruin, hallelujah, the ruin of the wicked he saw there. उसने वहां पे दुष्टों का सत्यानाश को देखा। Verse 21 to 22 says, उसके 21 से लेके 22 के वचन में लिखा है, when my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was upright beast before you. मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। There will read that the repentance of the righteous people there. तो भी मैं निरंतर वहां पे हम देख सकते हैं कि जो धर्मी लोग हैं वो So, पछता रहे हैं। he started confessing his sin. वहां पे वो अपने पापों को अंगीकार करने लगा। He thought that when he started seeing things in a human perspective, वो समझ गया कि जब उसने मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा, he started doubting God. तो वो परमेश्वर पर शक करने He लगा, was संदेह करने wavering in लगा। his faith. वो अपने विश्वास में डगमगाने When लगा। he looked at his life, he thought that his life is unfair. जब उसने अपने जीवन को देखा, उसे लगा उसके साथ नाइंसाफी हो रहा But है। here this psalm says, लेकिन यहाँ पे भजन संगीता लिखने वाला he's कहता है, repented from God. उसने पश्चाताप किया, मन Lord, फिराया। sorry for doubting you. प्रभु क्षमा कीजिए आप पे संदेह करने के I लिए। doubted you. मैंने आप पर संदेह See, किया। when you look at things in your human way, तो जब आप मनुष्य के दृष्टिकोण से बातों की ओर देखते हैं, envy will come. तो डा आता है, That will lead you to doubt. जो आपको संदेह की ओर लेकर You will जाता lose है। faith in God. आप परमेश्वर पर विश्वास को खो देते The हैं। same way it's happened to the psalmist. और उसी प्रकार भजन संगीता लिखने वाले के साथ हुआ। Almost he was in the slippery. वो बिल्कुल फिसलने ही वाला था, But he repented from the sin. लेकिन उसने पाप से मन फिराया। He was about to talk about wrong thing about God before the children, but God kept him safe वो there. बच्चों के सामने परमेश्वर के बारे में गलत बातों को बोलता, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक लिया। He almost slipped away from God. वो परमेश्वर से बिल्कुल फिसल ही गया था, But he come back to the Lord. लेकिन वो प्रभु के पास लौट आया। In our life, human ways, हमारे जीवन में ऐसे मानसिक तरीकों से there is doubt comes into our life. कई बार संदेह हमारे जीवन में आता When we है। look at compare things from with other people, जब हम दूसरे लोगों के साथ अपनी बातों को तुलना करते we हैं, also do same thing. तो हम भी ऐसी बातों को करते हैं। But it's okay. You can think about it, but you need to repent from your heart sins. लेकिन ऐसे सोचते हैं तो भी आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है, मन फिराना है। If you doubted God in your life, अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए आपने संदेह किया, you need to say sorry. तो आपको क्षमा मांगना Lord, है। when I saw this, I thought that, you are not loving me. प्रभु, मैंने जब ये सब देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कि आप मुझसे प्रेम नहीं But करते हैं। when you reveal the danger that the wicked are going through, I'm so happy that I am not in that part of them. Thank you for redeeming and rescue me, Lord. लेकिन जब मैंने देखा कि दुष्टों पे क्या सत्यानाश आ रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके झुंड में नहीं हूँ, आपने मुझे बचा लिया है। Next verse 23 we read, अगले आयत 23 में हम पढ़ते हैं, the reward of a righteous man. जो धर्मी का प्रतिफल है। What is the reward of a righteous क्या man? है धर्मी व्यक्ति का प्रतिफल? I am with you. मैं निरंतर तेरे संग हूँ, You hold me with my right hand. तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा। What is your reward? आपका प्रतिफल क्या है? God is saying, I'm with you. परमेश्वर कह रहा है, मैं निरंतर आपके संग हूँ, I'm holding you with my मैंने hand. आपके दाहिने हाथ को पकड़ के Yes, रखा है। wicked are there. वहाँ पे दुष्ट लोग They हैं, have prosperity, उनके जीवन में समृद्धि है, but they don't have my presence with them. लेकिन उनके पास मेरी I उपस्थिति नहीं I है। am not with them. मैं उनके संग नहीं But हूँ। what is your reward? लेकिन आपका प्रतिफल क्या I है? am with you. मैं आपके संग हूँ, I will be with you. मैं आपके साथ हूँ। Hallelujah. That is the Hallelujah. reward of the righteous. यही है धर्मी का प्रतिफल। Hallelujah. हालेलुया। God's presence and God's protection is always there for the children of God. परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की सुरक्षा परमेश्वर के बच्चों के साथ सदैव रहती That है। is our reward. यही हमारा प्रतिफल है। Hallelujah. हालेलुया।
The worldly people don't have this. संसारी लोग के पास ये नहीं है, Hallelujah. They may have a lot of other things. उनके पास अन्य बातें होंगी, They may have a good buildings. उनके पास अच्छी इमारतें They होंगी, may have good job. अच्छी नौकरी होगी, They have good job. I mean salary. अच्छी तनख्वाह मिलती They होगी, have a good cars. अच्छा कार होगा उनके पास। But what is your reward? लेकिन आपका प्रतिफल क्या है? God's protection and God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की When सुरक्षा। Asaph entered into the sanctuary of God, जब आसाफ ने परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश किया, his eyes got enlightened. उसके जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो गई। All this time he was complaining about God, complaining and complaining. पूरे समय परमेश्वर के बारे में सिर्फ शिकायतें कर रहा था। Now he started seeing his life. लेकिन अब वो अपने जीवन को देखना शुरू हो How गया। blessed he, कितना life धन्य- God has given his कितना life. धन्य जीवन परमेश्वर ने उसको दिया है। God is always with us. परमेश्वर निरंतर हमारे संग है। No matter what we do or what we think, हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी he is सोचें, always there to hold us. वो हमेशा हमें पकड़ने के लिए मौजूद We है। are his possession. हम उसके हिस्सा है। Hallelujah. Hallelujah. Isaiah chapter 41:10 says that you are his possession. यशायाह उसके 41 के 10 में लिखा है कि आप उसके संपत्ति हैं। So therefore do not fear. इसलिए आप डरे ना, I am with you. मैं आपके संग हूँ, I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर I हूँ, will strengthen you. मैं तुम्हें बल दूंगा, I will help you. मैं तुम्हारी सहायता I will करूंगा, uphold you. मैं तुम्हें पकड़ूंगा, I will uphold you with my righteous hand. मैं अपने धर्मी हाथों से तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Here God says, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, I will be with you. I am always with you, and you hold me by my right hand. मैं निरंतर तुम्हारे संग हूँ और मेरे दाहिने हाथ को तूने पकड़ रखा है। This is what God is promising us. यही है परमेश्वर जो हमसे वायदा कर No रहा है। matter what situation you are जो going भी through, परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, God is saying that I am going to be with you. परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे संग रहूंगा। When Asaph realized that God's protection and God's provision for him, जब आसाफ ने समझा कि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का प्रबंध उसके साथ है, when you come to the final verse, तो जब हम उस आखिरी आयत में आते हैं, verse 28, he says, और 28वें आयत में कहता but है, as for me, लेकिन परंतु मेरे, it is good to be near God. परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। I have made the sovereign God my refuge. मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now he realized that, when he realized that God is with him, अब ये जब समझ गया कि परमेश्वर उसके संग है, God is not with the wicked people, परमेश्वर दुष्ट लोगों के संग नहीं है, his responsibility increased. तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। Hallelujah. Here we Hallelujah. read about the responsibility. आप यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पढ़ सकते हैं। I will stay near, closer to God. मैं परमेश्वर के समीप रहना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, I will stay with him. मैं उसके समीप रहना चाहता How हूँ। many of you want to stay with him? कितने लोग हैं जो उसके समीप This is the रहना चाहते final हैं? time, final weeks and final, hallelujah, days of this 2022. ये आखिरी समय है, आखिरी हफ्ते, आखिरी कुछ दिन है इस 2022 के। How many of you want to stay closer to God? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के समीप रहना चाहते हैं? Asaph says, आसाफ ने जैसे कहा, no matter what going through me, जो कुछ भी बातें मैं उसको होकर मुझे गुजरना पड़े, I will stay closer to you. मैं परमेश्वर के समीप I will रहूंगा, come closer to you. मैं उसके समीप आऊंगा। And then he have another responsibility, he said. और फिर उसकी एक दूसरी जिम्मेदारी है, उसने कहा, Second responsibility is to tell others about God. और दूसरा जो जिम्मेदारी है वो है कि परमेश्वर के बातों के बारे में दूसरों को बताना। Not only I will stay closer to God, सिर्फ मैं परमेश्वर के समीप ही नहीं रहूंगा, I will tell about God to others. मैं परमेश्वर का दूसरों से वर्णन भी करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. This is our responsibility. यही हमारी जिम्मेदारी है। Hallelujah. Hallelujah. I will tell about this God to others. मैं इस परमेश्वर के बारे में दूसरों I को will lift बताऊंगा। up his name with hallelujah. I lift up his name in my places. मैं अपनी Hallelujah. जगहों में उसके नाम को ऊंचा I will उठाऊंगा। declare his name among the people. मैं लोगों के बीच में उसके नाम की घोषणा करूंगा। I will hallelujah tell about this God. मैं इस परमेश्वर के बारे में बोलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। How he got the new perspective. कैसे उसको एक नया दृष्टिकोण मिला।
when he entered into the sanctuary. जब वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया, Until he entered into the sanctuary, जब तक उसने पवित्र स्थान में प्रवेश ना he किया, was thinking in a human ways. वो एक मनुष्य की दृष्टिकोण से सोच रहा था। This evening, इस शाम के समय God brought all of us into the sanctuary. परमेश्वर हम सबको उस पवित्र स्थान में लेकर आए। How you are handling situations? आप कैसे परिस्थितियों को देख रहे हैं, उसे Are झेल you रहे हैं? thinking and operating with your human ways and human क्या understanding? आपने मनुष्य के तरीकों से, मनुष्य की समझ से क्या आप उसको डील करने की कोशिश कर Or रहे हैं, are you looking at the issues and problem in with the God's perspective? या फिर आप समस्याओं को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देख रहे When हैं? you operate and function or deal with the problem with your human perspective, जब आप मनुष्य की दृष्टिकोण से समस्याओं को डील करने की कोशिश करते हैं, तो आप हार जाते हैं। there is no way you can come out from that. कोई तरीका नहीं है जिससे आप उससे बाहर आ सकते हैं। Same way Asaph. उसी प्रकार आसाफ Asaph almost slipped from आसाफ बस God. फिसल ही गया था He परमेश्वर was से दूर। about to fall from God. वो परमेश्वर से बस दूर गिरने ही वाला था। When he was thinking and looking at the things in human ways, जब वो मनुष्य के तरीकों से चीजों के बारे में सोच रहा था, he देख was रहा था, envied. तो वो ढाल He से was भर गया, confused. वो उलझन से He भर was गया, frustrated. वो बिल्कुल चिंता He में was पड़ not गया, happy. वो खुश नहीं था, He was confused. वो उलझन में He था, was about to leave God and वो बस faith. परमेश्वर को और विश्वास को छोड़कर जाने वाला When था। he entered into the लेकिन sanctuary, जब वो पवित्र स्थान में आया, when he received the sight of जब God, उसने परमेश्वर की नजर को पाया, things began to change in his तो life. बातें उसके जीवन में बदलने He लगी। see the reality with the God's eyes. वहाँ पे परमेश्वर की नजरों से He look वो at असलियत को देखा, he look at the end of the wicked people. उसने दुष्ट लोगों के अंत को देखा, He look at the end of this righteous person. उसने धर्मी व्यक्ति के अंत को भी He देखा, has seen the responsibility of the believer. उसने विश्वासियों की He जिम्मेदारियों को started देखा, rejoicing in the वो Lord. प्रभु में आनंदित होने He लगा, started worshiping वो प्रभु की God. आराधना करने लगा। This is what happened. This is what happened when we come into the presence. यही होता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। Hallelujah. That's why we Hallelujah. come to the presence of इसलिए हम God. प्रभु की उपस्थिति में To आते हैं, stay closer to Him. ताकि हम उसके समीप Say, रहें। come closer to Him. अगर हम उसके समीप And रहेंगे get this vision of और इस God. परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे, Get this perspective of और God in our परमेश्वर के life. दृष्टिकोण को अपने जीवन में Our पाएंगे, life will be, hallelujah, successful. तो हमारा जीवन सफल होगा, We will be a successful तो person. हम एक सफल पूर्व We व्यक्ति will होंगे, not fail. हम हारेंगे नहीं, God will be always with them. परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहेंगे। Hallelujah. Let us Hallelujah. close. Let us close our हम eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Hallelujah. हालेलुया। This evening you came with शाम- worried and with the confusion and with the questions. आज शाम के समय आप चिंता के साथ, बहुत व्याकुलता के साथ और सवालों के साथ आए हैं। I don't know what all the questions you have in your heart. मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे सवाल आपके हृदयों में हैं। Maybe you have so many questions about your life. हो सकता है कि आपके जीवन के बारे में कई सारे सवाल आपके मन में हैं। Maybe so many questions, unanswered questions in your heart. कई सारे सवाल आपके हृदय में होंगे जिनका उत्तर ना मिला हो। That's okay. It's okay to have all these questions. कोई बात नहीं, वो सवालों के बारे में आप चिंता ना There's करिए। nothing wrong in asking questions. उसमें कोई गलती नहीं है कि आप सवाल पूछ रहे हैं। God will not not hate to you because you ask questions. परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करेगा इसकी वजह से कि आप उससे सवाल कर रहे हैं, Because we are human. क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। We may have so many questions. हमारे अंदर कई सारे सवाल हो सकते हैं, So many hard questions about our life. कई सारे कठिन सवाल हमारे जीवन के बारे में हो Sometimes सकता है। when we look at our life, कई बार जब हम अपने जीवन को when we देखते हैं, compare the life with other people, जब हम अन्य लोगों के साथ अपने जीवन को we तुलना may करते also हैं, think same. तो हमें भी वैसा लगता है, Why God is unfair? क्यों परमेश्वर हमारे साथ Why ऐसा life है? is so unfair? क्यों जीवन हमारे साथ ऐसा है? Why God is not loving me or what? क्यों परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते कि क्या है? This evening, आज शाम के समय God wanted to tell you something. परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। The way you are seeing things आप जैसे बातों को देख रहे हैं, are not the real thing. वो असली में नहीं है। You need to see the things through my eyes. आपको बातों को मेरी नजरों से देखना है। Get my eyes. मेरी आंखों को प्राप्त करें, Get my vision. मेरे दर्शन को प्राप्त करें Get the heavenly perspectives. और स्वर्गीय दृष्टिकोण को प्राप्त करें। Don't see the things in the earthly perspective or worldly perspective. इस संसार के सांसारिक दृष्टिकोण से आप इस बातों को मत देखिए। Let us start see the things or handle things with the heavenly perspective. चीजों को स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखना और डील करना सीखिए। Then the things will be clear to you.
तो जो बातें हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएंगी। Then you will see the answers. तो आप उन सवालों के जवाब को Then you will देखेंगे। see the answers to many of the problems you are going कई through. सारे समस्याओं का जिनका आप सामना कर रहे हैं उसके उत्तर को आप देख Then पाएंगे। you will see the many unanswered questions in your life. कई सारे जिनका जवाब नहीं मिला है उनका जवाब भी आप देख पाएंगे। Not the righteous are not the one, but the wicked. They are in danger. धर्मी खतरे में नहीं है लेकिन दुष्ट लोग खतरे में है। They are going to the eternal destruction. वो अनंतता के सत्यानाश की ओर जा रहे हैं। But we लेकिन are the हम chosen. चुने हुए हैं। God is with you. परमेश्वर निरंतर आपके संग है। God's presence is with you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग है। We are the precious people. हम बहुमूल्य लोग हैं। We are the precious possession of हम God. बहुमूल्य संपत्ति है परमेश्वर का। Get this perspective. इस दृष्टिकोण को प्राप्त करें। Let us enter the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। Let us get this vision of God. हम परमेश्वर के इस दर्शन को प्राप्त करें। Lord, we thank you for the word. प्रभु इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते Lord, हैं। many of times we have questioned and confused in our life. कई समय पर हमने सवाल किया है और अपने जीवन को उलझन में डाला है। So many times we doubted your. कई बार हमने आप पर संदेह किया है। Many of times when we look the situations, कई बार surroundings, जब we हम अपने- confused, got confused. जब हम अपने परिस्थितियों को देखते हैं, चारों ओर देखते हैं, तो हम उलझन में पड़ जाते हैं। But thank you, Lord, for the clear picture you have given to us. लेकिन धन्यवाद प्रभु स्पष्ट चित्र के लिए जो आपने हमें दिया है। We are not in danger, हम खतरे में नहीं हैं, but the wicked are in danger. लेकिन दुष्ट खतरे में हैं। Even though they are prosper and they have many things, but they don't have you in their हालांकि वे life. समृद्ध हैं, उनके जीवन में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनके पास आप नहीं। We are the special people. हम वो खास लोग। Thank you, Lord, for choosing us, setting apart in this city as a special people for you, God. धन्यवाद प्रभु हमें चुनने के लिए और हमें अलग करने के लिए, शहर में अपना खास जन बनाने के लिए। Help us to worship you. हमें सहायता करें, हम आपकी आराधना Help करें। us to have that your divine perspective in our life. हमें सहायता करें कि हम आपके उस दैविक दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाएं। Thank you, Jesus, for speaking to us. धन्यवाद यीशु हमसे बात करने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से।